स्टार्टिंग के 3 to 4 months मैंने सिर्फ लिटरेचर, 2 months तो फुल लिटरेचर रिव्यू, एक कोड नहीं किया। एंड माय कॉलीग वाज लाइक, यार यू आर हियर फॉर 2 months और अभी तक तुमने कोड नहीं किया है। आई वाज लाइक, क्या कोड करना है उसके बारे में देख रहा हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। तो ये हैं सिद्धेश, जो अभी DeepQA में सीनियर AI इंजीनियर हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने बीटेक CSA में की थी और एमटेक बायोमेड में की है और अब ये डेटा साइंस की फील्ड में आग लगा रखे हैं। हाय सिद्धेश, कैसे हो आप? हाय फ्रेंड्स, और सही बताइए, हूँ एकदम। जिंदगी कैसी चल रही है? अभी आप कहाँ पे हैं? अभी मैं नोएडा में हूँ, तो जॉब इज लाइक रिमोट जॉब, तो कहीं से भी काम कर सकता हूँ। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। नोएडा गर्मी वगैरह ज्यादा लग रही है? काफी है, थोड़ा ह्यूमिडिटी है काफी। ओके, ऑसम ऑसम। तो थैंक यू इस चैनल पे आने के लिए। आई नो द ओनली मोटिव इज कि जितने भी यंग एस्पायरेंट जूनियर्स हमारे डेटा साइंटिस्ट जो बनना चाहते हैं, वी वांटेड टू टॉक टू यू, ताकि आपकी जर्नी से वो लोग इंस्पायर हो पाए, कुछ हम भी सीखें वो भी सीखें, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। ओके, बिल्कुल, यस सो हम स्टार्ट करें? यस यस। ओके, ऑसम। तो मेरे को तो ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है, आपने बीटेक करा, करेक्ट, और आपने एमटेक बायोमेड में करा। तो आप ये थोड़ा बताइए ये कैसे हुआ? 4 साल बीटेक करने के बाद सीएस में ये लगा कि नहीं, अब सीएस में तो आगे नहीं बढ़ना है। ओके, बट ये था कि लेट्स एक्सप्लोर समथिंग एल्स। और जो एमटेक का बीटेक का फाइनल प्रोजेक्ट था मेरा, वो एमएल में था। तो थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन था कि कहीं भी जाएंगे प्रोग्रामिंग तो यूज होना है। और एमएल भी नया फील्ड आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स है बिहाइंड द सीन्स, तो वो तो यूज होगा। तो बहुत एमएल के बारे में नहीं पता था। देन आई केम टू नो कि अच्छा, एक फील्ड है बायोमेड जो कि ह्यूमन डेटा पे काम करता है, और इट्स लाइक यू कैन यूज योर स्किल्स, किसी भी बैकग्राउंड से हो तुम अपना स्किल्स यू कैन यूज इट देयर। सो वहां से मुझे इंटरेस्ट आया, और मुझे थोड़ा लेट में पता चला इसके बारे में। और एमटेक में बहुत इंटरेस्ट नहीं था मेरा स्टार्टिंग में कि सीएस का गेट का एग्जाम देंगे और फिर ओके, लेट्स फोड़ा दे फोड़ दिया। ऐसा तो कुछ प्लान नहीं था। ओके। फिर उसके बाद जब बायोमेड का एग्जाम हुआ, बायोमेड में ऐसे इंटरव्यू हुआ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल गेट का रिजल्ट आया, गेट के रिजल्ट के बाद उसके बेसिस पे सिलेक्शन हुआ, और फिर एक देयर वाज अ राउंड ऑफ इंटरव्यू। आपने आपने गेट कौन से उसमें दिया था? सीएस में। ओ, मतलब आप गेट CS में देके आप इंटरव्यू देने यस गए बायोमेड में? यस यस। एंड द फनी थिंग इज, उसी दिन आईआईटी इंदौर का भी सीएस का इंटरव्यू था। तो आपने ये फील्ड अच्छी हाँ हाँ, लगी, इंटरडिसिप्लिनरी काम। यस 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 यस। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो रिस्क था उसमें, फटी हुई थी। तो गेट का एग्जाम दिया, उसके बाद वहां पे गया, फिर लगा कि बायोमेड में क्या पूछेंगे। सो बायोमेड का सिलेबस के बजाय मैं उठा लिया बायोटेक का सिलेबस। थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके गया, बट इट वाज एक्चुअली हेल्पफुल। बायोलॉजी वाला पार्ट भी कवर हो गया था, सीएस वाला भी पार्ट कवर हो गया था। तो सही था, इंटरव्यू ओवरऑल सही गए। सीएस के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर एनआईटीज का भी एग्जाम्स नहीं, एनआईटीज का जो एंट्रेंस होता है उसमें भी एक स्कोप कुछ साइट होता है ना, जिसपे सारे कॉलेजेस आते हैं। COAP, yes, COAP, हाँ। yes. तो उसमें भी सारा एनआईटीज में मैं बायोमेड ही चूज किया था। घर वालों को बता रहा था कि ओके मैं सीएस में जा रहा हूँ, सीएस में जा रहा हूँ। लास्ट मोमेंट पे जब जब वो लिस्ट आ रहा है, तो उसमें टॉप 4 जो भी कॉलेजेस थे, 3 या 4, वो सारे बायोमेड बायोमेड बायोमेड। पापा बोले ये क्या कर रखा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने फिर आपने बायो तैयार कैसे की? मतलब बहुत जिगरा चाहिए पहले तो डिसीजन लेने के लिए, फिर तैयारी। तैयारी उसमें बस ये था कि पहले तो ये समझना था प्रोजेक्ट्स किस टाइप के हो रहे हैं इस फील्ड में ऑलरेडी, राइट। तो मैं जो प्रोफेसर्स थे आईआईटी हैदराबाद के, उनका बैकग्राउंड स्टडी कर लिया कि ओके ये डोमेन है, इसमें जाना है। और इसमें न्यूरो साइंस बड़ा सही लगता था। मतलब एमएल का बड़ा भाई का लो न्यूरो साइंस, वहीं से एमएल का जेनेसिस हुआ है काइंड ऑफ। जितने भी आज भी डीएल के नए नए मॉडल्स आते हैं, तो वो उसी से इंस्पायर्ड रहते हैं, न्यूरो साइंस से। तो वो एक इंस्पिरेशन था। तो था कि ओके जैसे फिजिक्स मैकेनिक्स के लिए या किसी भी इंजीनियरिंग के लिए पहले आता है, वैसे न्यूरो साइंस भी होगा एमएल के लिए, सो लेट्स डू दैट।
तो उसमें मैंने स्टडी किया एंड आई स्टडीड लिटिल बिट अबाउट बायोमैकेनिक्स। तो जो क्वेश्चंस थे वो मैं काइंड ऑफ आंसर कर पा रहा था, बहुत क्वेश्चंस नहीं थे। दे वर आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि ये वाला फील्ड में इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, सो लेट्स टेस्ट द स्टूडेंट फॉर दिस सीएस थिंग, नॉट कि बायोमेट का ही खूब क्वेश्चंस पूछा गया था। तो प्रिपरेशंस कुछ खास नहीं थे, सीएस के क्वेश्चंस थे उसमें। ऑसम। गाइस, मैंने जानबूझ के आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बताया कि इन्होंने एमटेक आईआईटी हैदराबाद से किया है। मैं चाहता था वो इंटरव्यू में आए, तो इन्होंने एमटेक बायोमेड में आईआईटी हैदराबाद से किया। और आईआईटी हैदराबाद मस्त, मतलब बहुत अच्छा आईआईटी है, मतलब दे आर एक्सप्लोरिंग अ लॉट यस एआई की फील्ड में। और यस यस। मुझे आपका विजन बहुत अच्छा लगा, इंटरडिसिप्लिनरी सोचना है, सीएस में ज्यादा इंटरेस्ट आने रहा की फील्ड है। फिर आपका 2 साल का एमटेक कैसा, 2 साल रहा, 3 साल रहा एमटेक? दो दो 2 साल। आप 3 आर्य वालों का होता है। एमटेक टीए, करेक्ट? हाँ ठीक है ठीक आपने कौन से कोर्सेज पढ़े फिर बायोमेड में? मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। है। काफी थे। बायोमैकेनिक्स था, बायोमैकेनिकल फ्लूइड्स थे, न्यूरो साइंस था, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस था, फिर नैनो मेडिसिन था, और बेसिकली मेन सब्जेक्ट्स ये थे। और फिर हम लोग क्या फ्रैक्टल सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक कोर्स आप 1 महीना के लिए करोगे, वो 1 क्रेडिट का रहेगा। और अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो उसका बड़ा भाई कर सकते हो, वो 2 क्रेडिट का 3 क्रेडिट का कोर्स होगा। सो ओह, इट्स लाइक एक्सप्लोरेशन, उसमें भर करके कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन के लिए 2 क्रेडिट या 3 क्रेडिट कोर्स। राइट। तो मैंने तो भर करके कोर्स लिए थे, आईओटी वगैरह का भी कोर्स ले लिया था। एमएल का था एक, एफओएमएल, वो कहने वाली बात नहीं, आपको भी पता है। वो कहने को इंट्रोडक्शन टू एमएल और फंडामेंटल्स ऑफ एमएल, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक जमीन का आसमान का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट हम लोग के लिए वो मैंडेटरी सब्जेक्ट था, तो पीछा नहीं छुड़ा सकते थे उससे। तो आपने जितने भी कोर्सेज किए, आपका मतलब साइड विजन तो एमएल के साथ कैसे आप उसको इंटीग्रेट करेंगे या तड़का लगाएंगे उसका, करेक्ट? यस, एमएल का बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं था, बट ये था कि हाँ, एमएल का बड़ा भाई कुछ इस टाइप का कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाउ बॉडी वर्क्स, हाउ मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस फॉर बॉडी वर्क्स। तो ये इंस्पिरेशन था। ऑसम ऑसम। ओके, फिर आप लोगों ने थीसिस वगैरह भी किया वहां पे 1 साल? हाँ तो हाँ हाँ। सो बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर मुझे ये क्लियर हो गया था कि न्यूरो साइंस इज नॉट द ओनली थिंग। और तो मैं एक्सप्लोर करने लगा था कि आईआईटी के फील्ड में, बिकॉज मेडिकल डिवाइसेस का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है आईआईटी हैदराबाद में, और कहा जाता है एच इज फॉर हेल्थ केयर आईआईटी हैदराबाद का। यस यस। सो सो क्या हुआ कि न्यूरो साइंस तो क्लियर हो गया कि इसमें आगे नहीं जाना है। लाइक जब कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंस आया तो उसमें एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रहा था, न्यूरॉन। तो लगा कि भाई लेट्स स्टॉप इट हियर। और फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया मेडिकल डिवाइसेस में, एंड आफ्टर दैट आई फाउंड आउट कि देयर इज अ न्यू प्रोफेसर हु इज वर्किंग ऑन एमएल थिंग्स इनसाइड दिस, इनसाइड बायोमेडिकल ओनली। तो नए नए प्रोफेसर थे, उनका उनके अंडर मैंने थीसिस किया। द लैब वाज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स लैब। और जो मेरा प्रोजेक्ट था उसका नाम काफी लंबा चौड़ा है, आई डोंट नो कि आपको समझ में आएगा या नहीं, बट हो, मतलब बहुत क्रिप्टिक सा नाम है उसका। बट द थिंग इज, जो ह्यूमन टिश्यूज होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं ना, वो सस्पेंडेड रहते हैं। ओके। राइट। तो और वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा ऐसे थ्रेड्स के ऊपर कह लो सेल्स सस्पेंडेड है। तो इफ वी कैन अंडरस्टैंड दोस थ्रेड्स, इफ वी कैन अंडरस्टैंड दोस फाइबर्स कि वो कैसे इंटरकनेक्टेड है, और उनका शेप क्या है, उनका मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, सो वी कैन डिफाइन कि वो बाहर भी हम लोग बना सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के बाहर बहुत फर्क नहीं पड़ता। ओह। वोंड हीलिंग बहुत स्पीड अप हो जाएगा उससे, और नए नए सेल्स जल्दी से जनरेट किए जा सकेंगे, बिकॉज जो सेल्स का एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरमेंट होता है, वो वही होता है, दैट ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं उसे। सो मेरा काम क्या था कि जनरेट images for ECM, like from the model, mathematical model that my professor has developed, और उस इमेज को लेकर के मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग यूज करके एक प्रेडिक्शन देना कि 1 नंबर में या 2 नंबर में कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, मीन क्या होगा। राइट। सो ओके। फुल 1 साल मैंने इस पर डीएल पे दिया, डीप लर्निंग पे। ऑसम। आपका तो बहुत
अच्छा खासा लर्निंग कब रहा होगा ये सब के लिए, तो डोमेन नॉट। भाई हाँ, बहुत ज्यादा। बिकॉज माई प्रोफेसर वाज ए लाइक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी गाइड। उनका मैथमेटिक्स पार था, बट ही वाज नॉट इनटू मशीन लर्निंग। सो मेरा जो काम था मशीन लर्निंग से रिलेटेड, मुझे अपने फ्रेंड से और लोगों से पूछ करके पता चलता था कि ओके व्हाट कैन बी माय नेक्स्ट स्टेप। मेक सेंस। तो आपकी मतलब मैं तो कहूंगा आपने, आपकी लाइफ तो काफी तूफानी नहीं रही है। बीटेक किया सीएस में, तो फिर आप पानी रखने की कोशिश की हूँ। आई डोंट थिंक कि उतनी तूफानी रही है जितना एक्सपेक्टेशन था। 2 साल में तो आपने आगे लगा। गुड, बहुत गुड, गुड, ऑसम। फिर आप, तो फिर उसके बाद थीसिस वगैरह की मस्त। थीसिस में मजा आया आपको करने में प्रोफेसर के हम्म अंदर? हम्म हम्म हम्म, हम्म, काफी। सबसे बढ़िया फायदा यह था कि कोविड में घर बैठ के थीसिस कर पा रहा था, बाकी सब लोग लैब का वेट कर रहे थे। सो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। और मैं नेक्स्ट हो गया था डीएल के साइड में। लाइक इट वाज आई वाज ऑन ट्रैक ऑफ समथिंग 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 का, बट आई वाज ऑन ट्रैक। आई तो ये सी। काफी फायदा था। सिंस यू आर ऑन द कंप्यूटेशनल साइड, तो आपको घर बैठ के हम्म। able to do experiments and all whatever, right? यस यस यस। The biggest plus that you had during COVID. Okay, awesome, awesome. अच्छा, फिर आपने थीसिस वगैरह किया तो आपका डीएल साइड झुकाव आ गया होगा, देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि हाँ यार अब हम्म। जॉब का भी सोचना है। फिर आपने जॉब का क्या सोचा, मुझे डेवलपर बनना है, एमएल इंजीनियर बनना है, या फिर बायोमेडिकल के फील्ड में ही जाके कुछ करेंगे? सो मेरा इंटरेस्ट जॉब में बिल्कुल नहीं था। और लेकिन मैं इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर भी था और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, और मैंने मोर देन 300 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट कराया है। तो वाह, प्लेसमेंट नहीं, मतलब इंटरव्यूज कराए हैं, प्लेसमेंट इंटरव्यूज। दैट्स वन एंड द सेम। आप इंटरव्यू करवा दो आईआईटी में, प्लेसमेंट लगी जाती है। कम ऑन। ओके। या तो मतलब मेरा इंक्लिनेशन उस साइड रहता था कि हाँ ठीक है भाई, मैनेज कर लेंगे। और आई वाज काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट आल्सो, और ये बात रियलाइज हो रहा था कि कम्युनिकेशन इज द की। सो क्लास का सीए भी था, तो एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर वाला भी जॉब देखना था। बायोमेड में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं आती, उनको लगता है बायोटेक है। बायोमेड को बायोटेक समझ लेते हैं। बायोटेक क्या होता है, दैट इज प्योर बायोलॉजी। बायोमेड में क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। उसमें बायोटेक के भी बंदे आ सकते हैं, मैकेनिकल के भी, सीएस के भी। सो व्हेन इट स्टार्टेड हैपनिंग, आई थॉट कि ओके सिचुएशन है बहुत, बट बहुत अच्छा नहीं है, वील हैव टू फाइट फॉर दैट। और तो हमने नए नए कंपनीज को बात करना शुरू किया, उनको बुलाना शुरू किया, ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि ओके बायोटेक और बायोमेड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इसमें ना बायोलॉजी नहीं होता है। आपको मैकेनिकल और इसके ही बंदे मिलेंगे और उनकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। सो काफी एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। एंड दे वर इम्प्रेस बाय दैट आल्सो। लाइक हम लोग के समय कंपनीज जो आती थी बायोमेड को रिक्रूट करने के लिए, मतलब स्लॉट्स ओपन रहते थे, दैट रोज फ्रॉम 50 टू 100, यू कैन से दैट। और फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को भी हैंडल करना, तो आई हैड ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि कंपनीज क्या चाहती हैं और डिमांड किधर है, एंड स्टूडेंट किस टाइप का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो बस मैं ऑब्जर्वर की तरह देख रहा था, आई वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट। आई माई इंटरेस्ट वॉज इन रिसर्च। इनिशियली माई इंटरेस्ट वॉज इन रिसर्च ओनली। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ओके इट्स बेटर कि जॉब करके हम फिर जाते हैं रिसर्च में, बिकॉज कोविड, राइट। रिसर्च में जंप करना है, या तो कॉलेज के अंदर ही जाओ या तो गो फॉरेन। सो फॉरेन वाला ऑप्शन मुझे अपील कर रहा था। एंड कई मेरे जो सीनियर्स थे वो भी ट्राई कर रहे थे फॉरेन के लिए अप्लाई करना, और मैंने भी प्रोसेस शुरू किया था, बट लेटर आई फाउंड आउट दैट कि अभी इट इज रिस्की, और जॉब एक्सपीरियंस इट विल नॉट हर्ट। करेक्ट। So then I moved into data science. I started preparing for data science, I think in March itself. Placement खत्म होने के बाद। वाओ, ऑसम। ओके, That is phase 2 बोलते हैं हम लोग उसे। करेक्ट। आईआईटी में फेज 2 एक प्लेसमेंट जब होते हैं, करेक्ट। ओके, हम्म। वाओ। तब ओके, ओके, मतलब आपने सभी लोग का जॉब लगवा दी, खुद साइलेंट ऑब्जर्वर बने, कोशिश करी कि Yeah. कंपनीज और स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशंस में आचो, आपने देखा, ऑब्जर्व हाँ किया, हाँ हाँ। फिर हम्म। क्वेश्चन एनालाइज की, देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर डेटा साइंस, करेक्ट? Yes yes. ओके, ओके। हम Sorry. तो जब व्हाट आई डू इज, क्योंकि आपने प्रिपेयर किया है, उससे पहले ना हम हाँ हाँ करते हैं कि आपने क्या राउंड्स हुए थे, हाँ सो स्टूडेंट्स विल गेट टू नो कि ये राउंड हुए थे। देन जब हम हाँ हाँ। प्रिपेयर करेंगे तो दे रिलेट एंड कनेक्ट द डॉट्स कि अच्छा ये राउंड हुआ था। राइट। विल दैट बी ओके, या फिर आप टाइम पहले प्रिपरेशन करें?
ये कैसे भी आपको वो ठीक लगे। तो आप तो सीनियर एआई इंजीनियर हो, ठीक है, तो हम्म। आप मुझे बताइए कितने राउंड्स हुए थे आपके डीप क्यूए एआई में? पहला इंटरव्यू जो मेरा था ना वो फ्लिक्सटॉप में था। ओके, ठीक है, ओके। ओके, सो उस पे बात करें या फिर इससे? बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पर भी कर सकते हैं, हम उस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सो उस ऐसा है, जनरली किसी भी कंपनी में ना 2 से 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड विल बी लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स, बड़ी कंपनीज का नहीं। सो बड़ी कंपनीज का एक डिफरेंट तरीका होता है हायर करने का। वो रेज्यूमे पे काफी ज्यादा फोकस करते हैं, और जब आपको एंट्री मिलेगा देन ओनली दे विल गो फॉरवर्ड विथ योर स्किल्स एंड एवरीथिंग, उसका टेस्टिंग। ठीक है। स्टार्टअप्स में क्या होता है कि आपका इंटरव्यू हुआ, पहले फोन कॉल आएगा कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, कैसा आपका स्किल्स है, एक जनरल टॉक करते हैं। दे ट्राई टू फिगर आउट कि बंदा कैसा है, मेनली टेक्निकल राउंड लेने लायक है भी या नहीं, या ओह, मैच हो रहा है या नहीं, ये सब देखते हैं। ओके, सो द सेकेंड राउंड विल बी मोस्टली टेक्निकल, सेकेंड थर्ड राउंड ऐसे दो टेक्निकल राउंड स्प्लिट भी हो सकता है, 2 से 3 राउंड में भी जा सकता है। देन देयर कम्स द एचआर, जो कि लाइक लास्ट फॉर्मेलिटी होता है कि आपको साइन कराना है, आपको रूल्स बताए जाएंगे, आपको एक्सपेक्टेशंस बताई जाएंगी, और फिर देखा जाएगा कि ओके दिस इज द फाइनल कॉल, अभी भी जाना है तो जा सकते हो, लाइक दैट। तो ओके, स्टार्टअप में मेरा जो इंटरव्यू हुआ था दैट स्टार्टेड विथ ए रिसर्च पेपर। पहले एक्सपेक्टेशन कॉल हुआ, फिर उसके बाद एक बोला गया कि देखो दिस इज द टारगेट वी वांट टू डू। एक कोई मॉडल था, लाइक आई हैड टू मर्ज 2 पेपर्स, ओके, कि इनका रिजल्ट और इनका रिजल्ट लेकर के आपको इन दोनों मॉडल्स को आपको इंटरैक्टिवली यूज करना है, राइट। एक मॉडल दूसरे में एम्बेड करना है, काइंड ऑफ थिंग। मशीन लर्निंग मॉडल था, इट वाज नॉट ए डीएल मॉडल। सो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया, एंड व्हेन आई डिड दैट मेरा इंटरव्यू वहीं पे हो गया। दैट वाज द असाइनमेंट। वाओ, ऑसम, ओके, ओके। तो उसमें एक ही फिर एचआर एचआर जो दुनियादारी की बातें हुई थी फिर आपके एचआर में स्टार्टअप? फिर वहीं एचआर, हाँ। और लाइक ये तो एक इंटरव्यू हो गया। अनदर इंटरव्यू वाज लाइक उसमें रिसर्च पेपर का नहीं था, दे वर मोर इनटू सिस्टम डिजाइन एंड कंट्रोल सिस्टम्स। उनका भी काम सिग्नल प्रोसेसिंग से ही रिलेटेड था, बट एट दैट टाइम आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन लाइक सिग्नल प्रोसेसिंग एट ऑल। तो और इवन दो अब लगता है कि हाँ, डाटा साइंस सिग्नल प्रोसेसिंग बहुत डिफरेंस नहीं है, आई प्रायोरिटाइज डेटा साइंस ओवर सिग्नल प्रोसेसिंग। मीनिंग लाइक डाटा साइंस में ना एक टाइम सीरीज फील्ड होता है, यस, उसको आप डीएल से यूज कर रहे हो, एमएल से यूज कर रहे हो, सो बेसिकली वो सिग्नल प्रोसेसिंग में आ जाता है। सिग्नल प्रोसेसिंग इज बिट मोर नुआंस्ड इन दैट फील्ड, राइट। सो वो लोग 4D रडार पे काम कर रहे थे, एंड आई वाज लाइक कि ओके फोर्थ राउंड तक पहुंच गए हैं, बट इसके बाद तो एचआर है सीधा, अब मजा नहीं आ रहा है। सो इंटरव्यू खत्म हुआ, आई डिसाइडेड कि ओके ये कंपनी भले पे करे, but I do not want to go into this. So later on when Flixdrop came, I was like, okay, ये कंपनी बहुत सही है, 20 घंटे वाला असाइनमेंट मिला, कर दिया, देन ऑल एंड गुड। तो स्टार्टअप में जनरली दे गिव असाइनमेंट्स एंड देन दे जज यू, राइट? यस यस, असाइनमेंट बहुत दिया जाता है, टेस्टिंग उतना नहीं होता। बिकॉज अगर आप बड़ी बड़ी कंपनी में देखो, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, गूगल, तो उनका बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट के बाद। वो सीधा सबसे पहला वो टारगेटेड डेटा, वो डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिथम करते, करेक्ट? आपने ऐसे राउंड्स दिए? हम्म। हाँ, मैंने टीसीएस का दिया था, और बड़ी कंपनीज का जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह था, उसमें आई डिड नॉट गिव दैट। कोई मतलब प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं तो दूंगा क्या। करेक्ट। बट टीसीएस वगैरह का इंटरव्यू था, टीसीएस और भी अदर कंपनीज पर दिया, तो उसमें सबसे पहले यही पूछते थे, प्रोग्रामिंग राउंड। डीएसए एक बार आता है आपको तभी आगे बात करेंगे, नहीं तो बाय बाय। टाटा भाई, करेक्ट, इनका काफी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। लेकिन आई लाइक द स्टार्टअप वाला जो भी ये लोग करते हैं ना, बिकॉज उनको पता है हम्म। डेटा स्ट्रक्चर कितना है। आप अभी तक आपको भी हो गया ना जॉब करते करते, कितने बार आपने डेटा स्ट्रक्चर यूज किया होगा बताइए? करेक्ट। या स्टार्टअप पीपल आर स्मार्ट, दे नो कि कोई मतलब नहीं है, असाइनमेंट दो, रियल वर्ल्ड पे काम कराओ, देन इस बंदे। पर इनका मेरे ख्याल से ओवरऑल क्राइटेरिया यही रहता है जज करने का। यस 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 यस, ये है। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि स्टार्टअप में जो काम कराया जाता है वो काइंड ऑफ एजी रहता है। यस, आपको काम दिया जाएगा और आपको फिगर आउट करना है कैसे भी। उनको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं चाहिए, बट कॉर्पोरेट्स को बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। बेस्ट रिजल्ट मीनिंग वो स्टेबिलिटी एक नंबर की होनी चाहिए। ये स्टार्टअप पीओसीज पे काम करते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स बनाओ, वी विल अपडेट ऑन दैट, लाइक दैट।
Awesome. तो फिर ये तो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस भी सिमिलर होता है, तो वो काफी हेल्प किया होगा, राइट? रिसर्च में भी बस यू गेट अ प्रॉब्लम और फिर यू जस्ट गो एंड फाइंड इट आउट हाउ टू सॉल्व दैट। या लाइक मेरा जो ज्वाइनिंग था फ्लिकस्टॉप में, स्टार्टिंग के 3 to 4 months मैंने सिर्फ लिटरेचर, 2 months तो फुल लिटरेचर रिव्यू, एक कोड नहीं किया। एंड माय कॉलीग वाज लाइक, यार यू आर हियर फॉर 2 months और अभी तक तुमने कोड नहीं किया है। आई वाज लाइक, क्या कोड करना है उसके बारे में देख रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मेक सेंस। रिसर्च में भी सेम ही किया होगा आपने स्टार्टिंग में, करेक्ट? पेपर ही पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं। रिसर्च में थोड़ा सा डिफरेंट था, बिकॉज मैथमेटिकल मॉडल जो था वो काफी वेल डिफाइंड था मेरे प्रोफेसर का, एंड ही हैज रिटन ए पेपर आल्सो ऑन दैट। सो ये था कि ये पेपर लो एंड फिगर आउट द कोड, देन वी विल टॉक मोर अबाउट इट। लाइक 2-3 स्टेप में काम था ना, तो डेटा जनरेशन वाले पार्ट पे जब काम खत्म हुआ, देन वी मूव डाउन टू द मॉडल डेवलपमेंट पार्ट, फिर उसमें रिसर्च पेपर रीडिंग, और फिर थेसिस लिखने में रिसर्च पेपर रीडिंग, जो लिटरेचर रिव्यू होता है कि साइट करने वाला काम होता है, वो सब फिर आगे बढ़ा। दिस इज रियली गुड, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। थैंक्स। थोड़ा प्रिपरेशन की बात करते हैं। आपने हाँ बोला कि यू स्टार्टेड प्रिपरेशन, राइट? हाँ भी रिसर्च थोड़ा पॉज करते हैं, रिसर्च करेंगे बट पहले हाँ, जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं। अब प्रिपरेशन के यस यस। व्हाट ऑल डिड यू प्रिपेयर, व्हाट ऑल यू हैड इन माइंड? सो प्रिपरेशन के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक था पहले से ही, जो और मेरे फ्रेंड्स एग्जाम दे करके आ रहे हैं, उनसे उनसे काफी कुछ मिल गया था। एंड आई स्टार्टेड विद दैट। जनरल क्वेश्चंस हमारे, मतलब डेली के 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हो जाते थे। कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन है, या फिर किसी प्रोग्रामिंग असाइनमेंट का क्वेश्चन है। जो डिलॉयट वगैरह कंपनीज होती है, वो 2 असाइनमेंट देती हैं, 2 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट रहता है। लाइक दे विल टेस्ट यू इन दैट 1 hour स्पैन ओनली। आपको ये 2 प्रोग्राम कंप्लीट करने हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रहते थे। सो लीड कोड वगैरह पे बहुत ध्यान नहीं गया, बट ये था कि लीड कोड जैसे ही क्वेश्चंस उस पे भी हैं। सो मैं इंटरव्यू प्रोसेस से काफी ट्यून था इस तरीके से। ओके, आपने मतलब थोड़ी बहुत कोडिंग के, डेटा स्ट्रक्चर्स के थोड़ा बहुत कोड तो किया ही था, क्योंकि यू आर अज्यूमिंग कि अगर 1-2 राउंड होगा तो कोड तो करना पड़ेगा, राइट? आपने थोड़ा बहुत उस एंगल ऑफ में कोर्स। और हाँ डेटा हाँ, साइंस आपने मैथ्स वगैरह पढ़ी और एमएल एल्गोरिथम्स वगैरह पे ध्यान दिया होगा आपने। डेटा साइंस में बेसिकली इंटर्नशिप के दिन से ही हमारा क्लियर था कि पांडास, नमपाई, और अपने प्रोफेसर्स 2 लैंग्वेज और कोर्स करते थे। एक आर था और एक जूलिया था। देवर लाइक कि दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर, इसके लिए रेडी रहना। बट रिसेंटली किसी एक कंपनी का मुझे दिखा था कि जो जूलिया यूज कर रही है, बट अभी तक तो कोई नहीं यूज कर रहा। सो नमपाई पांडास बेसिकली उस पर काफी ज्यादा फोकस रहता था, और पाईटॉर्च पे। पाईटॉर्च, ओके ओके ओके। और ओके, और आपके कोर्सेज वगैरह ने मदद किया होगा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में, जो भी आपने कोर्सेज वगैरह किए हैं आईआईटी हैदराबाद में? कुछ खास नहीं। लाइक आईआईटीएस का क्या है, वो रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं, राइट? वो प्लेसमेंट से उतना केयर नहीं करते। स्टूडेंट विल हैव टू फाइट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो हम लोग को बेसिकली, मतलब मेरा जो सोर्स ऑफ ट्रुथ था, जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, वो डायरेक्ट था। जो स्टूडेंट्स आते थे, मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता था कि व्हाट आर दे आस्किंग। क्योंकि आई न्यू कि कभी ना कभी या तो हो सकता है अपना स्टार्टअप शुरू करना है, या कभी ये करना है। तो व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। आई सी। वैसे आईआईटी को तो सच में फर्क नहीं पड़ता जॉब लगी कि नहीं लगी, वो तो बोलते आओ पढ़ो, हम पढ़ाने के लिए हैं, जॉब दिलाने के लिए नहीं है। करेक्ट, उनका तो हाँ। एक सबसे बड़ा इंसाइट जो प्लेसमेंट्स कंडक्ट कराने से मिला, वो ये था, डिमांड और सप्लाई, ये दोनों दो डिफरेंट चीज है। आपको कुछ आता है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा आपको उतना ही सैलरी देने को तैयार है, राइट? सो इट्स गुड कि आप किसी भी फील्ड में जाओ। डेटा साइंस में भी जा रहे हो तो मॉडल्स, डेटा इंजीनियरिंग, भाई 5-6 फील्ड होते हैं डेटा साइंस के अंदर।